Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will see about the anatomy and physiology of the different animals. So let us start today's lecture. हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स कौन से हैं जिनको हम फार्म एनिमल बोलते हैं और जिनको हमने डोमेस्टिकेट कैसे किया और उनकी हिस्ट्री क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा। और पिछले लेक्चर में एक टर्म आई थी रूमिनेंट्स और रूमिनेशन क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू द रूमिनेशन सिस्टम वी हैव डिवाइडेड द होल केटल्स इन टू पार्ट्स, दैट इज रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट। तो रूमिनेंट्स के अंडर में कौन से आते हैं, नॉन रूमिनेंट में कौन से आते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रूमिनेशन क्या है और किस किस केटल्स को रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स में रखा गया है और उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फीचर्स के बारे में भी देखेंगे। तो जो रूमिनेंट्स है उनको हम कौन कौन से रूमिनेंट्स हैं, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, कैमल, याक एंड लैम्प्स, इनको हमने रूमिनेंट्स कहा है। और नॉन रूमिनेंट्स कौन से हैं, जो रूमिनेट नहीं करते, इनके स्टोमक 4 पार्ट्स में नहीं होते। दे जनरली हैव 3 पार्ट्स इन दियर स्टोमक, चिकन, स्वाइन, टर्कीज, डक्स, हॉर्सेस, आसेस एंड म्यूल्स, दीज आर नॉन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स क्या है, काउज आर रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज है, दे हैव ए डाइजेस्टिव सिस्टम दैट अलाउज देम टू रिगर्गिरेट एंड रीच योर फूड। मीन्स कि जब एक कैटल या एक काऊ खाना खा लेती है या फूड खा लेने के बाद फिर से वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिगर्गुलेट करते हैं और रीच्यू करती है। मीन्स जब फूड एक बार उसके अंदर चला जाता है, अगर एक काऊ ने फीड ले लिया और फीड हैज़ रीच टू स्टोमक, तो उसके बाद फिर से उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये फूड फिर से रिवर्ट होके उसके गले में आता है या उसको स्टोमक के पार्ट से निकल के रीगर्गुलेट होता है, रिटर्न आता है और उसको रीच्यू करती है। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये जो इस प्रोसेस के अंडर जाते हैं उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। दो इस तरह से गाय को हमने जनरली देखा होगा कि वो चारा खा लेने के बाद तो उसके कुछ देर बाद हमको वो रीच्यू करती हुई नज़र आती है, जबकि वो खाना पहले ही खा चुकी होती है। तो जो ऐसे एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कर्ड इज डाइजेस्टेड बाय स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन रूमेन। तो जो वो खा लेने के बाद जो उसका मेन डाइजेशन होता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है जो कि उसके रूमेन पार्ट में रहते हैं। तो उसका एक पार्ट है र्यूमन का, तो हमने इसके कुछ पार्ट इसका स्टोमक को दिखाया है। हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या दिखाया है। तो ये स्टोमक है किसी कैटल का, ये स्टोमक का फिगर दिखाया गया है जिसमें हम देखते हैं कि पहला पार्ट है रूमेन, फर्मेंटेशन वेट। तो रूमेन ये हमारा इसका चैम्बर है जिसमें कि फर्मेंटेशन होता है। इसमें कुछ स्पेशल काइंड के माइक्रोब्स रहते हैं इस पार्ट में जो कि इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है रेटिकुलम, इसका ये पार्ट है तो इसको हम रेटिकुलम कहते हैं, दैट इज़ रूमेस असिस्टेंट। तो ये भी रूमेन की तरह उसको असिस्ट करता है रीगर्गुलेट करने में। नेक्स्ट है ओमेसम, डिहाइड्रेटर। तो ये ओमेसम है जो कि डिहाइड्रेटर का काम करता है। नेक्स्ट है एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमन, ट्रू स्टोमक ऑफ द काऊ। तो इसमें ही मेन डाइजेशन होता है, ट्रू डाइजेशन इसी में होता है और इसी में खाने का पाचन होता है। नाउ विल सी द एनाटॉमी and physiological structures of these cattle. So first we will see what is anatomy and what is physiology. तो anatomy क्या है, it is a branch of biology concerned with the study of structure of organisms and their parts. तो एनाटॉमी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम एनिमल के या इस किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स। तो फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम किसी जीव के फंक्शंस जो हो रहे हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो पहला हम देखते हैं कौन कौन से उसके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है, तो हम एक एक करके सबका देखते हैं। पहले है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि सब बोन्स और कार्टिलेज को कंटेन करता है, मीन्स मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। इट गिव्स द एनिमल स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बोन्स के बल पे ही सब खड़े हुए हैं, चल पा रहे हैं, तो एनिमल को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द एनिमल, तो ये उसके organs को प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स यूज टेंडम्स एंड लिगामेंट्स, तो जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ऐसे टिश्यू हैं जो कि इसको जॉइंट्स करने में यूज आते हैं। मैरो इज बोन्स प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल, जो मैरो है वो बोन्स में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है वो मस्कुलर सिस्टम की देखते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड मूवमेंट फॉर एनिमल एंड सपोर्ट लाइफ, तो ये मूवमेंट को प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। कीप ब्लड फ्लोइंग एंड सेल लिविंग, देन हेल्प्स विद डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। देन प्रोवाइड ए प्रोटीन सोर्स फॉर ह्यूमंस, तो प्रोटीन भी देता है। देन वल्नरिटी एंड इनवॉल्नटरी, स्मूथ एंड ट्रेटेड एंड रेड एंड वाइट, तो ये वॉलंटरी एंड नॉन या इनवॉलंटरी जो फंक्शंस हैं उनको करता है। वॉलंटरी कौन से हैं? जो कि हम इच्छा से कर सकते हैं। नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी कौन से हैं? जो अनैच्छिक हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग एंड आवर हार्ट इज बीटिंग, दीज आर इनवॉलंटरी, मीन्स इफ वी कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस, अगर हम चाहें भी तो हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे देन वी मे डाई, और डेफिनेटली वी विल डाई। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद किसकी देखते हैं? एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, तो ये हार्ट में जो ब्लड है या ब्लड वेसल्स है उनके फ्लो को कंट्रोल करता है। देन आर्टरीज एंड वेन्स, तो हम जानते हैं कि जो हमारी दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज हमारी बिलो द स्किन होती है, डीप में होती है, जो वेन्स होती हैं वो नियर टू द स्किन सरफेस होती हैं। देन प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ईच इंडिविजुअल सेल, तो ये ईच इंडिविजुअल सेल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, और जितना वेस्ट होता है हमारे सेल्स में उस सब को रिमूव करता है। मीन्स कि हम देखते हैं ब्लड जब पूरे बॉडी में फ्लो करता है तो ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, इम्प्यूरिटीज और वेस्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड एयरवेज, तो इसमें लंग्स होते हैं, एयरवेज होते हैं। प्रोवाइड नेसेसरी ऑक्सीजन टू ब्लड स्ट्रीम्स, तो इसमें हम सबको पता है कि ऑक्सीजन मेन कंटेंट है जिसके बल पे हम जीवित हैं। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्व एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम या नर्व सिस्टम क्या करता है? नर्व सिस्टम इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड नर्व एंडिंग्स। एंडोक्राइन सिस्टम इज सीरीज ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स, ये जो नर्व सिस्टम है ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। और एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि एंजाइम्स को या हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। हॉर्मोन्स हैव केमिकल्स इफेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन्स, तो जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं इन हॉर्मोन्स के, तो वो इन स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करता है। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल एंड नर्व्स ये तीनों मिलके आपस में फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोवाइड द ब्लड स्ट्रीम विद नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द डिलीवर टू सेल्स, ये जो फूड हम लेते हैं या एनिमल्स लेते हैं उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसमें से न्यूट्रिशंस जो अवेलेबल हैं उनको सेपरेट आउट करके उनके राइट प्लेस पे पहुंचाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। देन ब्रेक फूड इनटू बेसिक न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड बाय बॉडी, रिमूव अननीडेड प्रोडक्ट्स, कैन बी सिंपल, मोनोगैस्ट्रिक और रूमिनेंट या पॉलीगैस्ट। देन ह्यूमन, पिग, हॉर्स, बर्ड्स etc. have their digestive system, simple digestive system. Animal ingests food. Food is chemically broken down into elements by acid in the stomach. तो एसिड्स कुछ होते हैं जैसे हमारे स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन होता है जो कि इसके ब्रेकडाउन के लिए एसेंशियल होता है। देन एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन्स, तो जो इसमें हमारे फूड ब्रेकडाउन होता है और जो इसके एलिमेंट्स या न्यूट्रिशंस हम सेपरेट आउट करता है हमारा बॉडी, तो उसको एब्जॉर्ब करती है small intestine. Then the extra or that is unneeded material is excreted through excretory system. Now we will see the digestive system of ruminants. तो ruminants किस में होता है? Cow, sheep, goat and deer. Animal in ingest food. Ruminants ferment cellulosic fiber. Reticulum filtrate contents osum, extract water in layers. Abosum is true stomach where chemical breakdown takes place. I have already discussed about these parts of the digestive system, rumen digestive system. Next is
reproductive system. The ovaries and testes produce cells, the production of their new offsprings. Female cells are called eggs or ovumes. जो फीमेल सेल्स होती हैं उसको हम ओव्यूम या एग बोलते हैं. मेल सेल्स आर कॉल्ड sperms. Animal mate and cells are combined or called fertilization. Each sex cell contribute one half of the offspring's DNA. तो जो डीएनए में किसी के अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन में 46 होते हैं, तो 22 पेयर दोनों में से आते हैं और एक कॉमन होता है. देन प्रेगनेंसी कैरिंग ए फीटस. तो प्रेगनेंसी क्या है? जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फीटस में के रूप में डेवलप होता है, जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं. देन फर्टिलाइजेशन द यूनियन ऑफ द एग एंड स्पर्म न्यूक्लियाई. एग और ओव्यूम का मीटिंग होती है या उनको यूनियन होता है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. कंसेप्शन द अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड कंसेप्शन. ओवुलेशन द रिलीज ऑफ एन ओव्यूल फ्रॉम द फीमेल. तो जो फीमेल में से ओव्यूम का रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं. देन गेस्टेशन द टाइम ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन ऑफ ए फीमेल अंटिल शी गिव्स बर्थ. तो इसको हम जेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं कि जब से उसका फर्टिलाइजेशन होता है और जब तक वो नेक्स्ट काफ को जन्म देती है. ये हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हैं. इसमें डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं. दिस इज वल्वा एंड दिस इज क्लिटोरिस. दिस इज देन सर्विक्स, यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरिन हॉर्न, uterus horn, infundibulum, fallopian tubes, ovaries. This is cervix. Similarly, this cut section is shown of this reproductive system. These are two ovaries which are present on both sides, and these ovaries produce ovum or egg. Then vulva, the exterior portion of the reproductive tract and opening of reproductive tract is called vulva. Then vagina, between vulva and cervix, channel for giving birth and copulation. Then cervix, mouth of the womb, divide vagina and uterus and is opening into uterus. Then uterus provides nutrition for the nourishment for fetus. Horns of uterus, two branches of the uterus are called horns of uterus. Then fallopian tube, where the fertilization occur, lined with cilia which aid in egg migration. Ovaries house all eggs, possess large number of eggs in all the stages of development, produce hormones. Then this figure is showing the male reproductive system in which the different parts are shown. This is testicles and this is scrotum which is protecting the testicles, and this is epidermis. Then this is outer cover of the penis, that is called sheath. Then this is penis, and these are both are vast difference which are connected from testicle to the penis, which carries the semen from testicle, and these are the seminal vesicles from which the semen is mixed with sperm. And this is prostate gland which produce the prostate. Then testis produce sperm and testosterone hormone. Then epidermis, tube connected to testis and collect and store sperms. Vast difference, tube connect to epidermis and transport the sperm. Then penis, the places sperms in female. Sperm, the male reproductive cell is called sperm. Semen, fluid that carries sperm. Scrotum, protect testis and maintains temperature. Sheath, the opening of the reproductive tract. Urethra begins at bladder and continue through penis. Sigmoid flexor, S shape in urethra allows for extension of penis outside of body for reproduction. Copper gland, prostate gland, seminal vesicle, produce semen and provide medium for transporting sperm, adds volume, provide nutrients, cleanness and flush urinary tract. This is all about the anatomy and physiology of the different kettles. तो ये हमने आज इसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमी के बारे में देखा. आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.